फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, केम छो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मज़े में? हाय। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है रिया, एंड शी इज़ प्लानिंग टू गेट मैरिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी वो टॉपिक ही मुझे रिया ने सजेस्ट किया है, और जिससे कि उसे भी आसानी होगी अपने थॉट्स शेयर करने में, क्योंकि जो भी मतलब उसका फियांसे है, अ, वो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट मतलब अपने साथ ही कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी ये जो टॉपिक है हमें डिस्कस तो करनी है, तो मैं आपको शुरू से ये बातें बता देती हूँ। जब भी कोई मतलब नॉर्मल अरेंज मैरिज की ही बात है, ये नॉर्मल अरेंज मैरिज में क्या होता है, गर्ल के या फिर जो लड़का होता है उसके पेरेंट्स मतलब लड़की को या फिर लड़के को अप्रोच करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि पर्सनली कभी कभी ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि पर्सनली हम जाके उनको इमीडिएटली मिले। तो आजकल कैसे ना, सोशल मीडिया या फिर मैसेज के ज़रिए लड़की के या फिर लड़के के फ़ोटोग्राफ्स एक्सचेंज किए जाते हैं और उनकी डिटेल्स भी एक्सचेंज की जाती है। तो रिया के केस में क्या हुआ, उसको लड़की लड़के की माँ ने कॉल किया, बातें हुई, एंड शी रियली लाइक रिया द वे शी वॉज टॉकिंग। तो लड़के की माँ को वो पसंद आ गया बात बात करना रिया का। तो उन्होंने क्या कहा कि ओके रिया, सो वी विल फॉरवर्ड यू माय सन्स पिक्चर्स एंड हिज कुंडली, वी विल शेयर हिज कुंडली विथ यू। तो शी सेड ओके। सो इवनिंग टाइम तक वो लड़के ने भी अपनी डिटेल्स रिया को भेज दिए और फोटोग्राफ्स भी भेज दिए। अब क्या होता है मालूम है कि लड़की ने वो लड़के के फोटोग्राफ्स देख लिए, तो शी सेड ओके, लड़का ठीक ठाक है दिखने में। लड़की के भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि उसको कोई जॉन इब्राहम या फिर ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान मिले, नहीं। एक एवरेज पर्सनालिटी जो होता है वही एक्सपेक्ट कर रही है रिया। लड़के ने फोटोग्राफ्स भेजे, लड़की ने कुंडली भी देख ली। ऑलमोस्ट मतलब मैच हो रहे थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो मैच नहीं हो रहे थे। सो शी डिस्कस्ड इट विथ दैट, मतलब लड़के की माँ से डिस्कस किया और उसने कहा कि नहीं, मतलब नहीं कंटिन्यू कर सकते क्योंकि कुंडली ही मैच नहीं कर रही है। तो ये रही दूसरी बात। तो लड़के की माँ ने कहा कि ओके, यू मस्ट हैव सीन इट ऑनलाइन, मीन्स अभी कैसे है ना, सॉरी, सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं जहाँ पे आप कुंडली मैच खुद भी करके देख सकते हैं। लेकिन व्हाट हिज मदर सेड कि लेट्स अप्रोच अ ब्राह्मण, पंडित जी से बात कर लेते हैं और फिर आगे की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। इफ़ ही सेज येस देन ओनली वी विल कंटिन्यू, सो गिव अस सम चांस। सो रिया सेड ओके। एंड फिर उसके बाद भी मतलब बहुत दिन तक लड़के की माँ ही रिया से बात कर रही है। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि लड़के की माँ और लड़की चाहे दिन भर में 10 घंटे भी बात करें, लेकिन शादी तो लड़की और लड़के की ही होने वाली है। उन दोनों को साथ में एक दूसरे मतलब उम्र भर साथ निभाना है, बराबर। तो लड़के की माँ ने पहले ही सजेस्ट करना चाहिए था लड़के को कि आप दोनों बात करो फ़ोन के ज़रिए ही सही, लेकिन वो बात होनी चाहिए थी। तो मैटर ये नहीं है, ये मैटर तो अलग ही है। मेन चीज़ ये आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बात है वो लड़का जो है ही इज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। तो क्या होता है ना, उसने जो पिक्स शेयर किए थे वो थे 2 साल पहले की। आप बताइए, 2 साल में हमें कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट? आ जाते हैं ना। कभी कभी थोड़े बहुत आ जाते हैं, कभी किन किन के केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। तो लड़के ने जो 2 साल पहले के फ़ोटोज़ जो भेजे थे उसमें तो वो परफेक्ट दिख रहा था। परफेक्ट मीन्स जो एवरेज जो लुक रहता है ना, वो था। और रिसेंटली उसने जो रक्षाबंधन के टाइम पे जो फ़ोटोज़ शेयर किए थे अपनी सिस्टर के साथ, एक फैमिली पिक शेयर किया था रिया के साथ, उसमें रिया ने एक बात ऑब्जर्व की, लड़के ने बहुत वेट पुट ऑन किया है, बहुत मतलब बहुत वेट पुट ऑन किया है। और जो फ़ोटोज़ वो शेयर कर रहा है लड़की के साथ, वो उसके 2 साल पहले मे बी
वो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 2 साल पहले के ना हो और 3-4 साल पहले के हो। यू नेवर नो। अभी फ़ोटो पे तो डेट नहीं लिख के आती है। तो रिया को ये कहीं ना कहीं बात खटकने लगी कि ये लड़का, एक जो रिश्ता है वो बनने से पहले ही इतना झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की तो बात दूर रही, लेकिन ही इज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ ओनली। आप अगर खुद की बॉडी को ही अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कोई और आपसे प्यार करें। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप जैसे हो, आपका जो करंट फिजिक है वो पिक्चर के ज़रिए आप शेयर किया कीजिए जहाँ तक बात आती है शादी ब्याह की। क्योंकि ये जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी में गिना जाता है ना कि कितना ट्रांसपेरेंट है लड़के के साइड के या फिर लड़की के साइड पे भी ऐसे होता है। लड़की की फ़ोटो कभी कभी है ना दो दो शेड्स लाइटर करके लड़के को भेज दिया जाता है। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। मैं ये वीडियो जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए भी नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है। आप झूठ के बुनियाद पे कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते हो, भले वो चीज़ें हो, मतलब ये जो है ना, मतलब फ़ोटोज़ के लिए भी क्यों ना हो। बात छोटी सी है, बात बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उसके पीछे जो एक ट्रस्ट होता है ना कि हाँ, एक मतलब एक उसमें क्या होता है मालूम है, अगर ये फ़ोटो के लिए इतना बात छुपा सकता है, रिसेंट पिक है करके ये फ़ोटो भेज सकता है, और जब ये लड़की उस लड़के को पूछती है कि ये पिक्चर कभी का है, तब वो लड़का मुंह खोलता है कि ये 2 साल पहले की है। तो सोचिए और भी कितनी सारी बातें होगी जो लड़का या फिर उसकी फैमिली छुपा रही है। मुंह पे तो सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, बट ये सारी चीज़ें जब इस सामने आ जाती है ना तो इट डजंट लुक गुड। सो बी रियल। जो भी आप हो अपनी पर्सनालिटी को सामने लाओ दूसरों की। आप खुद ही अगर खुद से डिमोटिवेटेड हो तो और कोई आप पे क्या कॉन्फिडेंस दिखाएगा, और क्या सोच के वो लड़की आपके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डालेगी। वो तो यही एक्सपेक्ट करेगी ना कि मेरा पति मुझे संभालेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये खुद को ही लेके इनसिक्योर्ड है इंसान जो 2 साल पहले की फ़ोटोज़ भेज रहा है। आप सोचिए कोई लड़की इसके साथ क्यों शादी करेगी। सही बात है ना। तो ऐसे मत कीजिए। बात सिर्फ फ़ोटो की नहीं है, बात है ट्रांसपेरेंसी की, जो कि आप फ़ोटो के ज़रिए स्टार्ट कर लेते हो। ये छोटा इशू है, छोटे से छोटा इशू है, लेकिन वो अपोजिट पर्सन जो होता है ना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और लड़कियों के मामले में तो आई विल सपोर्ट गर्ल्स, बिकॉज वो अपना घर बार छोड़ के आपके साथ रहेगी सारी उम्र भर। तो सोचिए उसके भी दिल में कुछ ना कुछ होता ही होगा ना कि अरे रिश्ता मैं बनाने जा रही हूँ मन से, लेकिन ऐसी चीज़ें जो झूठ है वो सामने आता है तो कोई भी लड़की आपसे नहीं शादी करेगी। वो एक्सक्यूज़ दे रही। अभी वो लड़का उसको क्या कहता है कि नहीं, कोविड के टाइम पे वेट पुट ऑन हुआ क्योंकि तभी वर्क फ्रॉम होम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंडियंस या फिर मतलब पूरी दुनिया घर पे थी यार कोविड के 2 सालों में, राइट। तो सारे मोटे हो गए, नहीं ना। तो कुछ भी एक्सक्यूज़ मत दिया करो। और जो फ़ोटोज़ उस लड़के ने और 2 फ़ोटोज़ भेजे थे ना, उसमें वो लड़की ने पूछा कि ये तो गलत बात है ना, अपनी रीसेंट पिक भेजना चाहिए। तब वो लड़का बोलता है कि ये 2 महीने पहले के हैं फ़ोटोज़। अब मुझे आप बताइए, लड़का पहले बोलता है ये 2 साल पहले के हैं, बाद में कहता है ये 2 महीना पहले के हैं। मतलब एक बात पे भी वो लड़का टिका नहीं है। लड़की ने तो ऐसे ही उसको पकड़ लिया है। ऊपर से लड़का रहता है गांव में। सोचिए, हम तो कहते हैं ना कि गांव के लड़के या फिर गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं।
आजकल ये नहीं दिखाई देता है, क्यों? और उसमें पेरेंट्स भी मिले हुए रहते हैं। आई मीन दिस इज़ समथिंग वियर्ड। सो अगर आप भी देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जो मतलब जो सच्ची जो चीज़ें हैं या फिर जो रीसेंट डिटेल्स है वही आप अपडेट किया कीजिए। लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं सच्ची में ये टॉपिक नहीं लेके आना चाहती थी, लेकिन शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी डिडंट वांट टू डिस्क्लोज योर नंबर। मैं आपसे पर्सनली भी बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बात और बिगड़ सकती है, तो इट्स ओके। बट शी सेड कि आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब किया है, तो इस चैनल के ज़रिए ही मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आपकी जो भी रियल जो डिटेल्स है वो आप शेयर किया कीजिए। लड़की अगर आपको चाहती है, अगर आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती है, तो वो रिलेशनशिप मैच्योर होने के लिए सच्चाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप उसे प्लीज़ प्लीज़ मत खोना। जो भी रियल चीज़ें हैं आप डिस्कस करो। हाँ जी, मैं अभी ये ऐसा हूँ, मैं ये मेरी मतलब अभी करंट की फिज़िक है और मेरा नेचर है। जो भी नेचर है आप एक साथ बैठ के बातें करके डिस्कस कर लीजिए। सिर्फ माँ बात कर रही है लड़की से ये नहीं होता ना। माँ के साथ तो लड़की अच्छे से ही बात करेगी, या फिर लड़के के साथ माँ अच्छे से ही बात करेगी, लेकिन उस लड़की को ही नहीं पता है कि जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ, जिस लड़के के साथ मैं पूरी उम्र बिताने का सोच रही हूँ, वो लड़का कैसा है। शायद वो गूंगा हो सकता है, बहरा हो सकता है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात कर रहा है। यू नेवर नो ना वो लड़का क्या क्या है, या फिर वो कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है। उस लड़के का भी तो नेचर समझना इम्पोर्टेंट है, राइट? अगर मान लीजिए, मैं और एक एग्जांपल दे देती हूँ। लड़की अगर फॉर एग्जांपल लड़की अगर रह रही है आउट ऑफ इंडिया, ओके, कनाडा में रह रही है। आपने यहाँ से फ़ोटोज शेयर किया 2 साल पहले के आपके लड़के के, ठीक है। लड़की को शायद वो पसंद आ गया लड़का। वो क्या कहेगी कि मुझे कनाडा में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे लीव्स नहीं मिलते हैं, तो आंटी लेट्स डू वन थिंग, आई विल बी कमिंग टू इंडिया जस्ट टू गेट मैरिड। ओके, आप यहाँ पे हॉल वॉल सब बुक कर लेते हो, सारी शादी की तैयारी जोरों शोरों से चालू है। लड़की अगर आती है शादी वाले दिन ही, अगर उसने मान लीजिए लड़के को देखा आपने सामने और उसको पता चला कि अरे ये फ़ोटोज़ जो भेजे हैं वो अलग है, सामने ये लड़का जो है वो अलग है, तभी आप उस टाइम पे ये एक्सक्यूज़ दोगे कि नहीं कोविड के टाइम पे मेरा वेट पुटा हुआ है लिटिल बिट। लिटिल बिट कुछ नहीं होता है ब्रदर। यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी। ओके, ठीक है, गांव में है, गांव में भी जिम होते हैं, ऐसे नहीं है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, पता है ना। हर जगह जिम होते हैं। बात होती है अपने मन की बात। मतलब हम अगर डिसाइड कर लेना तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। टाइम नहीं मिलता है, लड़का क्या बोला कि टाइम नहीं मिलता है मुझे जिम में जाने के लिए। तो भाई मेरे, जिम में जाने के लिए तुझे टाइम नहीं है, तू जिम्मेदारियां क्या खाक निभाएगा पूरी ज़िंदगी भर? ये भी तो बात है ना। तो आप क्या बात कर रहे हो ना, वो एटलीस्ट सोच के बात किया करो। और वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए, मतलब वहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम भी रहता है टू थिंक एंड देन राइट। एटलीस्ट वहाँ पे तो सोच के बात किया करो यार। जिम जाने के लिए मुझे टाइम नहीं है, ये लड़का कहता है, और ये लड़का कहता है कि मुझे शादी करनी है। अगर दिन के 24 घंटों में से 1 घंटा या फिर आधा घंटा ही सही अगर आप जिम के लिए नहीं दे पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर टू बिजी इन योर लाइफ। मतलब आप सिंगल लाइफ में ही इतना बिजी हो, तो शादी के बाद तो क्या करोगे? लड़की तो ऐसे ही आके शोपीस के जैसे बैठेगी ना घर पे, तो वो क्या सास के साथ ही नहीं बैठेगी ना फुगड़ी मार के। फुगड़ी मीन्स एक खेल का ही एक टाइप है, जिनको अगर नहीं पता है। सास के साथ वो शादी नहीं कर रही है, वो तुम्हारे साथ कर रही है। तो बी ब्रेव, एक्सेप्ट योर फिजिक एंड बी ब्रेव टू शो योर एक्चुअल फोटो। अभी का जो रीसेंट फोटो है ना वो डीपी पे रखो। और उसने व्हाट आई सॉ हिज फोटोग्राफ ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप। आई डोंट नो उसका ड्रेसिंग सेंस तो
क्या कहने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिंपल एक कुर्ता पजामा में भी रख सकते हो, लेकिन ये पूरा पैंट कुछ अलग का, अंदर शर्ट कुछ लाल रंग का है, उसके ऊपर ब्लैक कोट कुछ सूट डाला है, और पता नहीं कुछ अलग ही पोज में खड़ा है, और पीछे गाड़ी दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास गाड़ी है। गाड़ी में बैठने नहीं वाली है तेरी दुल्हन, बेटा समझ जाओ, ठीक है। और इसको पॉजिटिवली लेना, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इस पे और एक बार बात कर लीजिए और सही डिसीजन ले लीजिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ घर वाले कह रहे हैं तो हम अपना मन मार के ही ये शादी कर ले, नहीं होता ऐसे। आप दोनों को खुद को बात करनी चाहिए, बराबर। नहीं तो शादी के दिन आके लड़की देखेगी, भाई साहब आप कौन हो, ऐसे कहेगी, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो ग्रो अप, ठीक है। और हाँ रिया, आप भी अभी बात कर लो, अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो ये टॉपिक इधर ही ओवर होना चाहिए। ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कैसे है ना, फैमिली भी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है ना, तो थोड़े इमोशंस भी आ जाते हैं और फिर ईगो प्रॉब्लम भी आने की संभावना होती है। तो आप ऐसे मत करो, जो है शॉर्ट एंड स्वीट, आप एक दूसरे में बात कर लो, है तो है, नहीं तो नहीं, ठीक है। एज ए गुड फ्रेंड्स, या फिर ब्लॉक कर दो भाई, एक दूसरे को क्यों क्यों टेंशन पालना है, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक पर, राइट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।